हेलो एंड वेलकम टू कंस्ट्रक्शन गुरु ज्ञान। कैसे हैं आप लोग सब अच्छे ही होंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा चैनल है, तो आप लोग कंस्ट्रक्शन के बारे में कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल पे जा करके देख सकते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था, प्लिंथ बीम के बारे में पूरा डिटेल में बना करके वीडियो डाल दिया हूँ। तो आप लोगों को अगर देखना हो तो आप उसमें चैनल पर जा करके प्लिंथ बीम का डिटेल में देख सकते हैं वीडियो, और उसका शॉर्ट भी बना के डाला हूँ कि मतलब जिससे आपको शॉर्ट में कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी मिल सकता है। जैसे लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया था उसमें वी हैव स्टडी अबाउट द प्लिंथ बीम, स्टडी अबाउट द बार बेंडिंग शेड्यूल और डेवलपमेंट लेंथ के बारे में पढ़ा था, और कटिंग बेंडिंग के बारे में भी पढ़ा था। और लैपिंग जो स्टील का होता है, बॉटम लैपिंग, टॉप लैपिंग, एक्स्ट्रा बार, टॉप बार, मिड सपोर्टेड एक्स्ट्रा बार, कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप्स, स्टडी अबाउट द हुक, ये सब के बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। हुक के मतलब हुक का इतना छोड़ते हैं, क्या करते हैं वो सब, स्टीरअप्स कैसे निकालते हैं, उसका कटिंग लेंथ, वो भी लास्ट वीडियो में मैं बना के भेजा हूँ। और एक्स्ट्रा बार वगैरह कितना लेते हैं, कैसे लेते हैं, वो सब डाल दिया हूँ। और कटिंग बेंडिंग जो भी रहता है वो सब डाल दिया हूँ। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फुटिंग के बारे में, क्योंकि बीम के बारे में मैं पहले बना दिया था इसलिए बीम का डाल दिया हूँ। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फुटिंग के बारे में। तो हम लोग फुटिंग में देखने वाले हैं कि स्टडी अबाउट द फुटिंग इन डिटेल, मतलब फुटिंग के जो भी रहता है वो सब डिटेल में पढ़ने वाले। जैसे कि सिंगल मेश डबल मेश क्या होता है, मतलब सिंगल जाली डबल जाली क्या होता है फुटिंग में, और सिंगल मेश डबल मेश का कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, और कटिंग कैसे लेते हैं, उसका कितना पे वो 90 डिग्री पे क्या यूज करते हैं वो सब, और उसका डिफरेंस बिटवीन सिंगल मेश और डबल मेश, मतलब उसका डिफरेंस बताने वाले हैं कि सिंगल मेश और डबल मेश में क्या डिफरेंस है, और स्टील का क्वांटिटी कैसे काउंट करते हैं, और 90 डिग्री 45 डिग्री में बेंडिंग का फॉर्मूला क्या है, कैसे बेंडिंग निकालते हैं, और पीसीसी का क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, आरसीसी की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं कंक्रीट के बारे में, और अपना शटरिंग का भी जो मेजरमेंट निकालते हैं क्वांटिटी को कैसे निकालते हैं। तो आज के वीडियो में यही सब पढ़ने वाले हम लोग, जिससे पूरा डिटेल में पढ़ने वाले, जिससे हम लोग को शटरिंग अपना आरसीसी फुटिंग के बारे में सब कुछ एक ही वीडियो में मिल जाए। तो आज के वीडियो में हम लोग ये सब कवर करने वाले हैं। तो आइए अब आगे एक टॉपिक एक बाई एक आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखने वाले हैं कि ड्राइंग कैसे देखा जाता है, सिंगल मेश फुटिंग के बारे में पढ़ने वाले आज। तो उसमें ड्राइंग कैसे देखा जाता है वो देखेंगे, और आगे देखेंगे कि बीबीएस कैसे उसका बनता है। अभी देखिए एक ड्राइंग है, तो अभी हम लोग सिंगल मेश के बारे में देखने वाले हैं। तो इस ड्राइंग में जो सिंगल मेश दिया है वो F1 फुटिंग का दिया हुआ है, जैसे कि अभी मैं आपको ड्राइंग में भी दिखाता हूँ। तो आइए अभी देखते हैं F1 फुटिंग में। अभी F1 जो फुटिंग है, अभी उसमें देखिए क्या दिया है, लॉन्ग साइड, शॉर्ट साइड, डेप्थ, और अलॉन्ग एल और अलॉन्ग बी, मतलब अलॉन्ग लेंथ, ब्रेथ, और अलॉन्ग एल टॉप में जो है उसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब कि जो अभी बॉटम डिटेल देखिए उसमें सिर्फ दिया है, टॉप रेनफोर्समेंट में कुछ भी नहीं दिया है। इसका मतलब ये सिंगल मेश अपना फुटिंग है। तो अब इसमें आप अगर ध्यान से डिटेल में देखेंगे तो इसमें F1 जो दिया है, अब उसमें देखिए लॉन्ग साइड में कितना दिया है, 2300 का, 2 मीटर 300 का। शॉर्ट साइड साइज कितना दिया है साइड का, वो 2100 का फुटिंग है, और डेप्थ कितने का, 400 का है। और उसका जो कितना दिया है, 12 mm का स्टील जो है 175 के स्पेसिंग पे दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें एक और जो उसके ऊपर जो टॉप आएगा, मतलब जो ये तो नीचे का दिया है, और ऊपर जो स्टील डालेंगे वो कितना दिया है, 12 mm का स्टील दिया है 175 mm पे, सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो ये दोनों डिटेल में ये दोनों में ये है कि दोनों का स्टील सेम है, 175 mm का सेंटर टू सेंटर उसका डालना है, स्टील डालना है, ठीक है। अब ये सब आगे हम लोग देखने वाले हैं। अब जो नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि अभी ये जो कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए सामने पिलर के लिए मार्किंग कर रहे हैं वो, क्योंकि सर्वेयर जब पॉइंट दे के चला जाता है तो उसके बाद जगह जगह पिलर बनाया जाता है, उसमें लाइन डोरी खींच करके, और उसका लेआउट निकालने के लिए। तो अब ये जहाँ पे आपको पिलर दिख रहा है तो सर्वेयर का पॉइंट दिया हुआ है, और उसके बाद क्या करेंगे, वो पिलर से लाइन डोरी खींच ये करके, और वहाँ से लाइन डोरी ले करके, और फिर उसका फुटिंग का जो मार्किंग होगा वो चूना से उसका मार्किंग करेंगे,
जैसे कि अभी मैं आगे और दिखाता हूँ डिटेल में कि जैसे चूना से कैसे मार्किंग करते हैं। तो अभी पहले पिलर निकाल लेते हैं। पिलर इसलिए निकालते हैं कि उसमें लाइन डोरी मार के और उसमें मार्किंग किया रहता है। जैसे ऊपर टॉप में दिख रहा होगा ना, तो टॉप में मार्किंग रहता है, उसमें टॉप में मार्किंग करके वहीं पे खिला गाड़ा रहता है या फिर स्टील गाड़ा रहता है। उसके बाद फिर क्या करते हैं कि जैसे अब चूना का लेआउट करते हैं। अब जैसे ये देखिए चूना का किया हुआ है, बीच में स्टील गाड़ा रहता है जहाँ जहाँ पे है। अब फुटिंग का जो साइज है वो साइज के हिसाब से फिर हम लोग चूना डालते हैं। तो अभी जैसे अपना फुटिंग कितना दिया है, लॉन्ग साइड कितना है 2300 और शॉर्ट साइड कितना है 2100 का। तो 2 मीटर 300 का जो साइड है तो उसको हम लोग फुटिंग के लिए कितना लेंगे। तो अब इसके लिए कैसे करेंगे, क्योंकि अभी 2 मीटर 300 है, ये तो मेरा फुटिंग का साइज है। अब इसमें आपका PCC आएगा, फिर उसके बाद आपका जो सॉइल खोदेंगे तो सेटरिंग करने के लिए उसके लिए जो निकालेंगे तो उसके लिए कितना आएगा। अब ये देखिए ये जो फुटिंग इधर डाला हुआ है, तो अब इसमें इसने फुटिंग ऐसा खोदा है कि इसमें अभी सेटरिंग लगा सकते क्या, नहीं लगा सकते। अब इसमें डायरेक्ट कंक्रीट करेंगे तो क्या होगा, नीचे तो PCC किया हो है कि नहीं, अब वो जो बात की बात है। अब इसमें अगर हम लोग डायरेक्ट कंक्रीट करेंगे तो कंक्रीट जो भी हो मट्टी में सोखेगा पानी उसका, अगर हमारा बेटर कंक्रीट नहीं होगा क्योंकि उसका कुछ ना कुछ हम इसमें पकड़ेगा। प्लस में इसके आजू बाजू में कुछ सेटरिंग नहीं है। अब ये देखो ये किया हुआ है, इसके लिए भी सेटरिंग के लिए जगह नहीं है। फुटिंग करके PCC करके उसके ऊपर फुटिंग डाल दिया। अब इसमें कंक्रीट भी ज़्यादा जाएगा, सब कुछ ज़्यादा जाएगा। इसके लिए प्रॉपर कंक्रीट अपना सेटरिंग लगाने के लिए थोड़ा जगह जरूरत है। जैसे ये देखिए अब इसमें थोड़ा थोड़ा जगह है तो इसमें सेटरिंग लग गया, लेकिन एक साइड से कम है तो वहाँ पे सेटरिंग लगाने के लिए दिक्कत हो रहा है। अभी तो ऐसे जो भी चीज़ है ना, ये सब का ध्यान देते हुए फुटिंग जब हम लोग खोदते हैं ना, तो ये नहीं कि सिर्फ फुटिंग का साइज लेकर के खोद दिए। अगर 2300 का फुटिंग है तो हम 2300 का गड्ढा खोद दिए। तो अगर जब हम लोग 2300 का गड्ढा खोदेंगे तो 100 का PCC किधर जाएगा, प्लस में आपका जो फुटिंग का है वो किधर जाएगा। तो अभी मैं वो बताने वाला हूँ कि इसका सेटरिंग के लिए कितना जगह छोड़ा जाएगा, प्लस में PCC के लिए कितना दिया रहता है। अगर कहीं कहीं पे PCC 100 रहता है, कहीं पे 200 रहता है। तो आइए अब वो सब देखते हैं कैसे किया रहता है। तो ये देखिए मैं पेज के ऊपर बनाया हूँ, तो समझ लीजिए कि RCC फुटिंग जो है वो देखिए ब्लैक पेन से लिखा हुआ है। तो उसके बाद जो PCC का साइज है कहीं पे 100 रहता है, कहीं पे 200 भी रहता है, तो उसका भी ऐड करेंगे। फुटिंग खोदने से पहले ये सब ऐड करेंगे। फिर जो सोइल खोदेंगे तो कितना और चौड़ाई गड्ढा खोदना है, तो 300 चारों तरफ से लेंगे। 300 से कम नहीं लेंगे, 300 से ज़्यादा लेंगे चलेगा, लेकिन उससे कम नहीं, क्योंकि सेटरिंग लगाने के लिए उनको ईजी हो। नहीं तो जब सेटरिंग नहीं बैठेगा तो फिर उसमें दिक्कत होगा। तो 300 हर तरह से फुटिंग के लिए लेंगे। और फुटिंग का क्या है, कहीं कहीं पे ऐसा भी खोदते हैं और कहीं कहीं बड़ा फुटिंग रहता है, ज़्यादा फुटिंग रहता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं। देखिए जो अभी प्लांट का एक जगह का है, अब वहाँ पे क्या किया है कि जितना एरिया है वो पूरा खोद लिया है पहले, उसके बाद फुटिंग का ये बनाया है। एक और चीज़, फुटिंग का जो भी डेप्थ है वो 1500 से कम नहीं होना चाहिए, और डेप्थ इतना तक जाना चाहिए जब तक हार्ड सोइल ना मिले तब तक फुटिंग खोदना चाहिए। और लॉन्ग वीडियो देख करके भागो मत, क्योंकि होता क्या है कि आप लोग को सब शॉर्ट में चाहिए, तो शॉर्ट में पूरा डिटेल में नहीं मिल सकता है। अगर पूरा डिटेल में जानना है तो उसको अच्छे से ध्यान से देखोगे तो ही समझ में आएगा। नहीं तो बोलने के लिए मैं अभी 2 मिनट के अंदर बोल के सब खत्म कर दूंगा, लेकिन मैं इसलिए इतना लंबा भाई बना रहा हूँ क्योंकि मेरा भी टाइम जा रहा है बनाने में। तो लंबा इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को अच्छे से डिटेल में समझ में आए कि क्या होता है क्या नहीं। अब ये देखिए जो अभी फुटिंग इसलिए ये प्लेन वाला फुटिंग है, और जो बंगलो वगैरह काम चलता है वहाँ पे जो मेजरमेंट के साथ फुटिंग खोदते हैं, क्योंकि उसमें फुटिंग कम रहता है। और ये जो प्लांट वगैरह का जो भी बड़ा बड़ा इंडस्ट्री बनता है, बिल्डिंग वगैरह, तो उसके लिए पूरा गड्ढा खोद लेते हैं और उसके बाद फुटिंग ये करते हैं। और इसका गड्ढा जब तक खोदते हैं जब तक नीचे हार्ड सोइल ना मिले। ये नहीं कि फुटिंग सॉफ्ट सोइल मिला और फुटिंग रोक दिए, उससे क्या होगा, फुटिंग धंसने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो आगे देखिए फुटिंग ये फ़ोन का है, जो अभी हम लोग मैंने ड्राइंग दिखाया था वो 2300 बाई 2100 का है, ठीक है। तो हम लोग अभी कौन सा पढ़ने वाला, सिंगल मेश फुटिंग पढ़ रहे हैं ना। मेश फुटिंग ये फ़ोन, ठीक है। तो अब इसमें देखिए आपका जो सिंगल मेश में जो ये फ़ोन है वो कितना 2300 का है, और एक कितना 2100 का है, ठीक है। उसका डेप्थ कितना दिया है, 400 का डेप्थ दिया है, ठीक है। अभी बॉटम डिटेल अगर देखा जाए अलोंग एल, तो उसका जो अलोंग एल मतलब कि जो उसका फुटिंग है, तो इसमें जो एक साइड का जो दिया हुआ है ये जो स्टील आएगा वो कितने पे आएगा, वो आपका 12 mm का है। 12 mm का स्टील है। अब स्पेसिंग कितना है जो ये आप डालेंगे स्टील इसके ऊपर,
यही इसके और इसके बीच में कितना आएगा 175 का सेंटर टू सेंटर, वैसा दिया रहता है ड्राइंग में। ठीक है, 12 mm का स्टील है, 175 का सेंटर टू सेंटर, मतलब कि ये जो स्टील आप इसके अंदर डालेंगे इसमें जो स्पेसिंग आएगा वो 175 mm का आएगा। जैसा अब ये देखिए अभी ये दोनों के बीच में जो स्टील आएगा तो इन दोनों गैप कितना आएगा 175 mm का आएगा। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं इसका। तो अभी अब उसमें अलॉन्ग टू बी, अब बी मतलब कौन सा, जो अब इसमें तो इधर डाल दिए, ये आपका कितना का 2300 का ये आपका फुटिंग है समझ लो। अब इधर बी का डालेंगे ये वाला, तो दूसरा पेन लेता हूँ, इसमें जो अभी बी वाला डालेंगे ये वाला। ठीक है, ये जो बी का हम डालेंगे तो बी में कितना आएगा, बी में भी 12 mm का ही स्टील आएगा, 12 mm का आएगा। और स्पेसिंग कितना रहेगा, अब इन दोनों के बीच का जो स्पेसिंग रहेगा वो भी 175 mm रहेगा। तो सीसी का मतलब कंफ्यूज मत हो ना, सेंटर टू सेंटर मतलब इन दोनों का बीच का जो गैप है वो 175 mm का रहेगा। और ये जो ऐसे दिया रहता है ये 12 mm का स्टील है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद टॉप में तो कुछ रहेगा नहीं क्योंकि अपना जो सिंगल मेश है। ठीक है, अब सिंगल मेश फुटिंग का क्या रहता है, अब इधर आते हैं। अब ये देखिए अपना जो फुटिंग का साइज कितना था 2300 बाई 2100 का। ठीक है, तो अब ये देखिए ये हमारा 2300 का हो गया, समझ में आ रहा है, ये 2300 का और ये 2100 का। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ से यहाँ तक का जो है ये 2300 का है, और यहाँ से यहाँ तक का जो है 2100 का है। समझ में आया। तो अब क्या है इसमें कि ये हमारा आरसीसी है, आरसीसी मतलब जो फुटिंग का कंक्रीट होगा वो है। लेकिन जब कंक्रीट होगा तो इसमें तो हमारा पीसीसी भी छोड़ना पड़ेगा। तो इसमें जो अपना 2300 का जो है तो इसमें पीसीसी का जो अब हम लोग करेंगे तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो है ये 100 mm पीसीसी के लिए छोड़ा हुआ है। ठीक है, समझ में आया। तो ये पीसीसी हो गया 100 mm का। और इसमें एक और मैं क्या बोला था कि जो हम लोग इसको लेते हैं तो कम से कम 300 तक मट्टी जब खोदेंगे तो 300 तक का हमको और लेना पड़ेगा जब हम लोग सॉइल निकालेंगे तब। मैं सोच रहा हूँ कि साथ में तो वो भी समझा दूँ तो समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा जो 2300 का फुटिंग है तो 2300 ये हो गया 2 मीटर 300 का, प्लस 100 mm ये हो गया। ठीक है, 2400, और 300 की जगह पर 200 भी लेंगे तो चलेगा क्योंकि पीसीसी तो फुटिंग तो हमारा अंदर ही रहता है ना, पीसीसी होता है। 200 भी इधर कर लेंगे जोड़ेंगे तभी भी चलेगा। तो 23, 24 और 2 2600, 2 मीटर 600। ठीक है, तो 2 मीटर 600 का हम लोग गड्ढा खोदेंगे। तो वही 2 मीटर 600 700 का ऐसा गड्ढा खोदेंगे ये वाला, नहीं सॉरी, तो ये एक साइड का होगा। फिर इधर का भी लेंगे उतना ही, दोनों साइड लेंगे ना, 300 इधर 300 इधर आएगा 600। तो 2300 में 600 जोड़ दीजिए, तो पीसीसी भी उसमें इंक्लूडिंग हो जाएगा ना। तो पीसीसी का तो बाद में वो ये होता है, 300 इधर 600 जोड़ दीजिए, तो 6 और 3 9, मतलब कि 2900 का हम लोग गड्ढा खोदेंगे। तो मतलब कि 3 मीटर का गड्ढा खोदेंगे एक साइड का। अभी अपना ये 2100 का जो फुटिंग है, 2100 का जो है एक साइड का, तो 2100 का हम लोग क्या करेंगे, 300 इधर 300 इधर, तो 21 और 6 कितना होता है 2700, मतलब 2 मीटर 700 का हम लोग ये खोदेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये 100 mm का पीसीसी है और हम लोग अभी बीबीएस किसका निकालना है, स्टील का। तो अब स्टील का बीबीएस निकालने के लिए क्या होता है कि पीसीसी तो आपका आरसीसी हो गया, आरसीसी मतलब जो कंक्रीट करते हैं वो हो गया। तो कंक्रीट से कवर कितना माइनस करेंगे, तो फुटिंग का कवर हम लोग लेते हैं कितना, आप लोग को पता होगा, पिछला वीडियो में भी जाकर देख लीजिए, तो उसमें बीम में पूरा कवर का बताया हूँ। तो फुटिंग का जो कवर रहता है वो रहता है 50 mm, कॉलम का जो रहता है वो कॉलम का रहता है 40 mm का। तो हमारा कवर जो रहेगा वो 50 mm का रहेगा। तो जो हम लोग स्टील का जो कटिंग वगैरह करेंगे तो स्टील का कितना आएगा, तो 2 मीटर 300 का जो हमारा साइज है, तो 50 mm इधर से कम हो जाएगा और 50 इधर से कम हो जाएगा, टोटल कितना कम हो जाएगा 100। तो इसमें कितना आ जाएगा 2 मीटर 200 का मेरा स्टील का साइज बचेगा।
ठीक है। अभी इसमें आपको स्टील का जो डिटेल में है वो दिखाता हूँ। अब ये देखिए हमारा स्टील का है। अभी ये जो दिया हुआ है ये स्टील दिया हुआ है, ये स्टील है, और ये जो स्टील जो भी गया है वो दिया हुआ है, और एक ये वाला स्टील का दिया है, ये कॉलम है, ये अपना फुटिंग है। तो अभी इसमें जो आप देख रहे हैं ये जो ब्लैक कलर से जो ये बनाया हुआ है ये हमारा पीसीसी है, ठीक है। 100 mm का थिकनेस है पीसीसी का, तो ये पीसीसी है। और इसका जो ये फुटिंग का ये जो दिया हुआ है पीसीसी से जो, तो हमारा 2 मीटर 300 का पीसीसी है, अपना फुटिंग है। तो पीसीसी 100 इधर गया, तो कितना हो गया 2 मीटर 500 का मेरा पीसीसी के साथ हुआ। और हमको फुटिंग लेना है तो फुटिंग कितने का, तो हम 2 मीटर 300 का। अब इसमें हम लोग जब 150 mm इधर से माइनस करेंगे, 50 इधर से माइनस करेंगे, तो हमारा कितना माइनस हो जाएगा 100 mm, ठीक है। 100 mm माइनस हो जाएगा तो मेरा कितना बचेगा, ये मेरा बचेगा यहाँ से और यहाँ तक का जो साइज है ये बचेगा मेरा 2 मीटर 200 का, ठीक है, मेरा ये बचेगा, ठीक। और स्पेसिंग वगैरह जो भी बोला था तो 175 का है, ये सब तो बता दिया मैं आपको, ठीक। तो ये रहा फुटिंग का डिटेल। तो अब ये देखिए कैलकुलेट द इफेक्टिव लेंथ। हम लोग क्या पहले कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव लेंथ। तो मैं जैसे बताया आपको, तो मेरा टोटल लेंथ कितना है, टोटल लेंथ इसमें देखिए टोटल लेंथ कितना है 2 मीटर 300 का 300 का, ये मेरा टोटल लेंथ है। तो टोटल लेंथ ले लिया 2 मीटर 300 का, ठीक है। अब उसमें कवर कितना माइनस करूँगा, तो कवर देखिए इधर से जो है यहाँ से 50 mm माइनस करूँगा, ये साइड से 50 mm माइनस करूँगा, ठीक है। तो इधर से 50 इधर से 50 माइनस किया, टोटल कितना माइनस हो जाएगा 100 mm, ठीक है। तो टोटल 100 mm माइनस हो जाएगा तो मेरा बचेगा कितना 2 मीटर 200 का बचेगा। अभी मैं आपको इसमें दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो अभी देखिए ये जो आपने मेरा जो फुटिंग का दिया हुआ है, तो इधर 50 mm कवर इधर 50 mm कवर, तो हमारा कितना साइज हो जाएगा 2200 का, ठीक है। 2200 में हमारा जो भी स्टील जो दिख रहा है, तो ये जो बेंड करेंगे हम 2200 पे बेंड करेंगे। अब इसमें जो बीच बीच में जो स्टील का जो गैप दिख रहा है ये हमारा कितना 175 का है, तो हम लोग 175 का इधर से लेंगे और ये साइड का जो डाला हुआ है वो भी 175 का लेंगे, समझ में आया। और जो मैं बोल रहा था शटरिंग का, दे देखिए शटरिंग लगाया हुआ है जो साइड में, तो उधर देखिए सपोर्ट वोपोर्ट लगाने के लिए जगह दिया हुआ है। प्लस में नीचे देखिए पीसीसी किया हुआ है, तो पीसीसी का जो गैप है वो भी गैप उसमें है, ठीक है। तो फिर टोटल लेंथ कितना था 2300 का था, 50-50 दोनों साइड कवर लिए, तो मेरा बचा कितना 2200 का, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे किसका 12 अलॉन्ग विथ बी, क्योंकि हम लोग एक ये साइड में ले रहे हैं ना, तो हम लोग फिर किसको ये करेंगे बी को, क्योंकि ये साइड में जो रहेगा ए के इसमें बी आएगा। जैसे कि अभी हमारा ये जो है अब ये देखिए ये समझ लीजिए कि एल जो है एल को हम लोग ये मानते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जो हम लोग डालेंगे तो स्टील कौन सा डालेंगे, ये बी वाला जो स्टील है वो डालेंगे, ठीक है। और अलॉन्ग विथ बी जो रहेगा वो एल वाला डालेंगे, समझा। अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी ये देखिए ये जो हमारा 2200 का ये तो हो गया। अभी इसमें देखिए अभी हमको क्या निकालना है, कितना बार लगने वाला है उसमें, 13 लगेगा 14 लगेगा 12 लगेगा, वो कैसे निकालेंगे। तो अब बार जो लगेगा, तो अभी जो हम लोग इसमें स्टील डालेंगे, तो जो हम लोग इधर से ये वाला इधर से ये स्टील डालेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग बड़ा साइज का स्टील डालेंगे तो हमको कौन सा कितना नंबर ऑफ पीस लगेगा, किधर से देखेंगे, ये साइड का देखेंगे ना कि ये साइड में कितना स्टील का नंबर ऑफ पीस लगने वाला है, समझ गया। अभी जब हम लोग इधर का डालेंगे, ये वाला स्टील लंबा वाला डालेंगे, तो हम लोग ये वाला साइज देखेंगे कि इधर कितना लगने वाला है। तो अभी हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी देख रहे हैं लेंथ एल ए वाला, मतलब लेंथ वाला एल वाला। तो जो हम लोग एल का देख रहे हैं, तो एल का देख रहे हैं, तो एल का देख रहे हैं मतलब कि ये जो स्टील आएगा ये वाला, ये कितना नंबर ऑफ पीस आएगा हम लोग वो अभी निकालने वाले हैं, ठीक है। मतलब जैसे अभी यहाँ से एक आएगा, फिर उसके बाद जो एक छोड़ के 175 पर जो ये आएगा ये अभी निकालने वाले हम लोग, ठीक है। क्योंकि हम लोग अभी निकालने वाले कौन सा एल वाला निकाल रहे हैं।
और इधर का तो मैं पहले अभी समझा दिया आपको कि जब ये वाला स्टील डालेंगे तो ये इधर का ए लेंगे अलॉन्ग विथ बी। अभी जो एल का निकाल रहे थे इसमें अलॉन्ग विथ बी लेंगे, और जब हम लोग बी का निकालेंगे तो अलॉन्ग विथ एल लेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट इफेक्टिव लेंथ हम लोग निकाले, कितना आया था 2200 आया था। ठीक है, तो अभी अलॉन्ग विथ हम लोग बी लेने वाले हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ बी अपॉन सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग +1 क्यों लेते हैं वो तो बताया मैं आपको, अभी फिर से बता दूंगा। फिर ये अलॉन्ग विथ बी का कितना है 2 मीटर का है, वो भी ड्राइंग में हम लोग देख लिए। 2100 का फुटिंग था, कवर माइनस करके 2 मीटर बचा है। 175 का स्पेसिंग है +1। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 12.42, मतलब कि 13 बार आ रहा है। तो हमारा जो अभी स्टील जो इधर से ऐसे डालने वाले हैं, ठीक है, तो इसमें कितना बार आ रहा है 13 बार आ रहा है अलॉन्ग विथ बी। ठीक है, तो हमारा टोटल बार कितना आएगा 13 बार आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेट द कटिंग लेंथ ऑफ एल का अभी निकालने वाले कटिंग लेंथ, मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक का कटिंग लेंथ निकालने वाला है। एक और चीज़ जो स्टील रहता है वो कितने mm का रहता है 12 mm का स्टील अपना, उसका कितने मीटर का रहता है 12 मीटर का स्टील रहता है टोटल लंबा स्टील। ठीक है, तभी हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इफेक्टिव लेंथ ए, ठीक है, तो इफेक्टिव लेंथ कितना आया था हमारा 2200 आया था, 2 मीटर 200 का। ठीक है, उसके बाद बेंड हमको निकालना पड़ेगा। तो जो हमारा डेप्थ कितना था, तो आपने देखा होगा, तो उसमें डेप्थ कितना था फुटिंग का, ये 400 का डेप्थ था। फुटिंग का जो डेप्थ था वो 400 का था। ठीक है, तो इसमें इधर देखो, इधर कवर 50 mm का है और ये भी 50 mm का कवर ऊपर से भी है। ठीक है, तो अभी इसका जो डेप्थ है 2 × 400 -50 -50। ठीक है, ये टॉप का कवर बॉटम का कवर। और अभी ये 2 क्यों लिया हूँ, 2 इसलिए लिया हूँ क्योंकि हमारे पास कितना है 2 है ना, एक ए साइड का निकाल रहे हैं, दूसरा का ए साइड का है। टोटल नंबर ऑफ कितना निकालना है 2 निकालना है, तो इसीलिए 2 लिया हूँ। यहाँ तक क्लियर है। अभी उसके बाद क्या लेना है बेंड डिडक्शन मतलब ये जो हमारा फुटिंग है, तो ये जो इसका जो बेंड है इसको कट करना, डिडक्शन करना। तो ये कितना है 2 × 2d। अब ये 2 क्यों लिया हूँ, 2 मतलब कि नंबर ऑफ कितना बेंड है 1 और 2, इसलिए मैंने 2 लिया हूँ। और 2d क्या है फार्मूला है, जैसा अभी देखिए ये आपका 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का कितना आएगा 2d आएगा, और अगर 45 का रहता तो कितना आएगा d आता। तो ठीक है, तो ये मैंने 2 × d लिया हूँ। तो अब ये देखिए 2 मीटर 200 + 2, इसका जो माइनस करेंगे 300 आएगा। फिर इसका जो हमारा जो d कितना है 12 mm का स्टील है। जब ये आपने देखा था तो कितने mm का स्टील था 12 mm का स्टील था। ठीक है, शेड्यूल में जो देखे थे आप। तो अभी इसका कैलकुलेट करेंगे तो 3 × 600 और इसका 12 × 4 24 24 × 48। ठीक है, तो टोटल कितना आएगा 2 मीटर 752 का मेरा कटिंग लेंथ आएगा। कौन सा एरिया का है कटिंग लेंथ, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो कटिंग लेंथ आएगा वो कितना आएगा 2 मीटर 752 का। और इसमें जो स्पेसिंग कितना था, तो ये जो बैठेगा यहाँ पे ऐसे ही बैठेगा ना, तो ये इतना छोड़ के फिर बाद में यहाँ पे जो भी 175 बैठेगा। वो जो +1 जो जोड़ा हुआ था, तो +1 इसलिए था क्योंकि हम लोग तो डायरेक्ट 175 नहीं डालेंगे, तो एक जो स्टील यहाँ पे जो डालेंगे उसको एक ऐड किया हुआ था। और नंबर ऑफ स्टील कितना बैठेगा 13 आएगा। ठीक है, अभी दूसरे ये भी इसका भी कटिंग लेंथ निकालते हैं। दूसरा वाला कितना था 2100 वाला। ठीक है, और उसमें कितना है अलॉन्ग विथ बी 12 mm का स्टील है, 175 का स्पेसिंग है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। हमें देखिए टोटल लेंथ कितना था 2 मीटर 100, तो इसमें दोनों साइड का कवर माइनस करूँगा कितना 50 कवर माइनस करूँगा। अब ये देखिए 2 मीटर 100 का है। अब इसमें इधर से कवर माइनस करूँगा 50 mm, तो 100 mm कवर माइनस हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा 2 मीटर का। ठीक है, तो इसको कितना लेंगे अलॉन्ग विथ, अभी हमारा तभी हम बी निकाल रहे थे, अलॉन्ग विथ ए लेंगे। ठीक है, ए लेंगे मतलब इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए अपॉन सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो है वो +1।
ठीक है, तो हमारा ये कितना आएगा 2 मीटर 200 का। अभी अलॉन्ग विथ ये 2 मीटर 200 का आएगा, और इसमें उसमें 175 प्लस 1 क्यों 2 मीटर 200 क्यों आएगा? क्योंकि जो हम लोग अभी निकाल रहे हैं, अभी हम लोग कौन सा निकाल रहे हैं? ए वाला निकाल रहे हैं। यहाँ से यहाँ वाला जो निकाल रहे हैं ना, जो ये स्टील डालेंगे, तो ये कितना आएगा 2300 का है। तो इसमें कितना आएगा 2 मीटर 200 का आएगा। ठीक है, तो 2 मीटर 200 अपॉन 175 प्लस 1, ये कितना आएगा 13.57, मतलब टोटल कितना आएगा 14 स्टील आएगा उसमें। तो मतलब कि जो हम लोग ए साइड का जो अभी स्टील डालेंगे, ये वाला जो स्टील डालेंगे, ये कितना नंबर ऑफ पीस आएगा 14 नंबर ऑफ पीस स्टील आएगा। ठीक है, ये कितना आएगा 14 नंबर ऑफ पीस स्टील आएगा। अब चलिए उसका कटिंग लेंथ निकालते हैं। तो कटिंग लेंथ ऑफ अलॉन्ग विथ बी का, तो उसमें इफेक्टिव लेंथ ऑफ बी कितना है 2 मीटर का था। ठीक है, उसका बेंड निकालना है। तो बेंड का क्या होगा? बेंड तो मैंने आपको पिछले इसमें दिखाया कि वो 400 माइनस उसमें कितना था 400 माइनस एक साइड का कवर और माइनस एक साइड का कवर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 क्यों लिया था वो अभी लास्ट में बताया आपको, क्योंकि दोनों साइड का मेरे को ये जो बेंड इधर का दोनों निकालना है। तो ये एक और ये एक 2 हो गया ना, और ये 400 क्यों? क्योंकि इसका जो हमारा डेप्थ था ये 400 का था। तो मतलब फुटिंग का जो डेप्थ था, ये जो फुटिंग का जो डेप्थ है, ये जो फुटिंग का डेप्थ है कितने का 400 है ना कंक्रीट आरसीसी का। इसमें कवर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 50 से ऊपर से 50 नीचे से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? मेरे को बचेगा ये 300। ठीक है, तो 2 इंटू 300 माइनस, अब ये 12 क्यों लिया हूँ? ये 12 इसलिए लिया हूँ कि जब हम लोग ए स्टील डालेंगे, अब हम लोग ए वाला स्टील डाल रहे हैं ना इधर का, तो नीचे का जो स्टील है कितने mm का स्टील है 12 mm का। तो इसको तो माइनस करना पड़ेगा ना हाइट में, क्योंकि नीचे 12 mm का स्टील हम लोग डाल चुके हैं ऑलरेडी। तो वो हम लोग ये जो 12 mm जो माइनस किया हूँ, ये वो स्टील माइनस किया हूँ जो इसमें नीचे स्टील जो अभी निकाले हम लोग, ये जो स्टील डाला हुआ है ये भी माइनस करना पड़ेगा। तो 12 mm वो माइनस किए, माइनस 2 इंटू 2D। अब ये 2 इंटू 2D क्या है कि जो मैं आपको पहले बताया ये 90 डिग्री का जो है इसको 2D, और D क्यों? क्योंकि जो हमारा बेंडअप जो है, देखिए बॉटम बार बेंडिंग से डिडक्शन, तो ये जो इसका बेंडिंग जो है, ठीक है, तो कितना बेंड है 2 है, उसका फॉर्मूला क्या है 2 इंटू D। ठीक है, तो 2 मीटर हो प्लस 3 600, ये -12 और ये मल्टीप्लाई बाई 12 इंटू 2 इंटू 2, ये 48 हो जाएगा। तो 2 मीटर 600 फिर 12 mm का हो और -48, टोटल इसका कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 2 मीटर 540। तो जो हमारा ये साइड का जो स्टील आएगा, अब जो हमारा ये वाला जो स्टील आएगा इसका कितना लेंथ रहेगा? इसका लेंथ रहेगा 2 मीटर 540। ठीक, और जो हम लोग ये स्टील डालेंगे, ये साइड का जो स्टील डालेंगे, इसका लेंथ कितना रहेगा? इसका लेंथ में रहेगा 2 मीटर 752 का। ठीक है, अब इन दोनों का कटिंग लेंथ हमको मिल चुका है। क्लियर? अब उसमें जो कॉलम बैठाएंगे, तो कॉलम का जो भी रहेगा तो उसका एल दिया रहता है ड्राइंग में, 300 दिया रहता है, ऑलमोस्ट ज़्यादा करके 300 ही रहता है। तो ये एल 300 डाल के और जो भी कॉलम है उसको सीधा बैठा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग फुटिंग का ये निकाल रहे थे, तो फुटिंग का सिंगल जाली का कटिंग लेंथ आपको मिल गया, समझ गया? तो ये था सिंगल जाली का। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे डबल जाली का।